और हम लोग खासकर जो युवा भाई बहन हैं और हम लोगों को लंबी यात्रा इस मिशन में तय करनी है, समर्पण जितना गहरा होगा उतनी ऊंची मंजिल हम लोगों की निकल करके आ पाएगी। जितनी हम लोग गहरी नींव खोद सकेंगे उतनी बढ़िया इमारत तैयार कर सकेंगे। जितना हम लोगों की जड़ें गहरी हो जाएंगी उतना ऊंचा पेड़ निकल आएगा। आदमी ऐसी स्थिति में जब बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो सबसे पहले आदमी की भावनाएं कमजोर होनी शुरू होती है, सबसे पहले आदमी की श्रद्धा लड़खड़ाती है, सबसे पहले आदमी सोचता है कि साहब मेरे जीवन में ऐसा क्यों घट रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गुरुदेव का इतना काम करता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों घट रहा है। ऐसे समय में जो चीज़ हमारे जीवन को अंदर से जिंदा रखती है दोस्तों, वो समर्पण की रखती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर गुरुदेव का प्रेम प्यार अपनत्व न बरसता हो। हम लोग अभी मिले थोड़े दिन पहले, तो एक दीदी थी, वो दीदी बोली कि साहब मैं एक ही बार गुरुदेव से मिली। और कैसे मिली? बोले मैं शांत जा रही थी तो हम लोगों को दिक्कत आ गई रास्ते में और हरिद्वार में, तो किसी ने कहा कि साहब आप शांति कुंज में जाकर के रुक जाइए। रुक गए तो सुबह प्रणाम करने के लिए गुरुदेव के पास पहुँचे। तो गुरुदेव के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने छुआ, बोले अरे लड़का कैसा है तेरा? तो बोले कि गुरुदेव मैं समझ नहीं पाई, वो तो अभी वहाँ पर है, बॉर्डर पे काम कर रहा है। बोले अरे ठीक है बेटा, उसको कहना कंबल ओढ़ करके सोया करें। उनको समझ में नहीं आया कि क्या बात है। बोले हो सकता है इसलिए कह रहे हो कि पहाड़ पर घटना घटी है, बर्फ में रह रहा है, इसलिए गुरुदेव कह रहे हो कंबल ओढ़ करके सोया करें। अब वो जो है वापस आई और उसके बाद आज की तरह से तो मोबाइल थे नहीं कि आदमी को तुरंत जो है मैसेज मिल जाए। हमारा भैया जैसे फ़ोटो खींच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आज ऐसे तो मोबाइल थे नहीं उस ज़माने में। उस ज़माने में तो आप पत्र लिखते थे, पत्रों का जवाब आया करता था। तो उनको वापस लौटने के बाद 6 वीक के बाद पत्र आया उनके लड़के का। बोले कि माँ आज तो गजब की घटना घटी। बोले कि मैं जो है सेना में था यहाँ पर और हम लोग जो है पोस्ट में एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाते हैं। बोले मैं गया, बर्फ़ थी तो मैं फिसल करके खाई में गिर गया। बोले जैसे ही गिरा तो एकदम सेना की जो सामने वाली जो पोस्ट थी उसके बिल्कुल सामने, बोले मेरे और उनके बीच में कुछ नहीं था, और बोले उनके ठीक सामने जाकर के गिरा। उन लोगों ने जितनी गोलियां चला सकते थे मेरे पे चलाई। बोले मैं सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर था, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया। बोला कि ऐसा लगा कि मेरे पे किसी ने कंबल डाल दिया। तो महिला जो है उनने, वो 1989 घटना है, दोबारा उनने प्रयत्न किया, गुरुदेव से नहीं मिल पाई। तो दोस्तों वो महिला बोली कि मैं आज भी फूट फूट करके रोती हूँ कि एक बार और मुझे गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य मिल जाता, एक बार और मिल जाता तो मेरे जीवन का कितना कल्याण हो जाता। बोले मैं उस दिन नहीं समझ पाई, मेरे मन में इतना दुख होता है कि इतनी बड़ी घटना थी और मैं समझ नहीं पाई कि गुरुदेव ने मेरे जीवन को कैसे बचाया। हमारे यहाँ एक थे सज्जन, तो वो पहली बार उनके यहाँ 30 साल से कोई बालक नहीं हुआ था। तो उनने जो है गुरुदेव के अपने शिष्य थे, जा रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब आप गुरुदेव के पास जा रहे हैं तो आप प्रणाम करने जा रहे हैं, गुरुदेव को प्रणाम करिएगा और उनसे बोलिएगा कि हमारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। आए, गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव बोले कि ठीक है बेटा हो जाएगा। तो वो आ गए, आशीर्वाद लेके आ गए। उन्होंने कहा साहब इतनी जगह गए, सभी संत महात्माओं ने कहा है कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। और उनके पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। और पुत्र हो जाने के बाद उनको लगा, आई गई बात कि हो गए, किसी ने कहा होगा। 11-12 साल का हुआ वो लड़का और लेकर के वो आए कि साहब मथुरा घूमने के लिए निकले। तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है। एकदम याद आ गया कि साहब गुरुदेव ने कहा था ऐसा, और वहाँ जा कर के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने गए, गुरुदेव के पैर छुए तो गुरुदेव बोले अरे ये तो मेरा भेजा हुआ है, ये लड़का तो मेरा भेजा हुआ है। उनको एकदम से याद आया कि ये लड़का तो मेरा भेजा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आप में से कोई नहीं है जो बिना भेजे यहाँ आ गया हो। आप में से कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गुरुदेव ने भेजा न हो और आप लोगों ने जन्म ले लिया हो। तो जो भाव हम लोग लेकर के जाएं, अंदर से इस भावना को गहरा करके जाएं दोस्तों, अंदर से इस भावना को मजबूत करके जाएं, अंदर से इन तंतुओं को जोड़ करके जाएं। हमें गुरुदेव ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है और हम लोग अपने जीवन को छोटे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ नहीं आए। हम लोग खाली हाथ नहीं आए। हम लोग इसलिए नहीं आए कि साहब हम लोग आएँ और दुनिया की जनसंख्या बढ़ाएं और चले जाएं। ये आना ना आना बेकार हो गया। हम लोग आए हैं ताकि हम लोग गुरुदेव की योजना में, गुरुदेव के महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ डाल सकें। भगवान ने हमें से प्रत्येक के जीवन की पटकथा लिख रखी है, गुरुदेव ने हमें से प्रत्येक की जीवन की स्क्रिप्ट लिख रखी है। सही समय आए तो डायलॉग बोलने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा।
जब हमें गुरुदेव ने कहा है कि साहब आपको ये काम दिया गया है तो अपना डायलॉग बोलने के लिए तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम उतना भी करने से इनकार कर देंगे तो पर्दा गिर जाएगा, ताली बज जाएंगी, हम लोग घर को चले जाएंगे, पर हम लोगों का जो रोल है वो अछूता रह जाएगा। दोस्तों, हमें अपने रोल के निर्वहन के लिए तैयार रहना चाहिए। सेवा का भाव लेकर के जाएं, समर्पण को गहरा करके जाएं। समर्पण की परीक्षा दोस्तों सिर्फ विषम परिस्थितियों में होती है। जब बिल्कुल तकलीफें होती हैं तब आदमी के समर्पण की परीक्षा होती है। ऐसा कोई विश्व का हिस्सा नहीं होगा जहां पर तकलीफें नहीं आती हों। हर एक के जीवन में आती है। महापुरुषों के जीवन में तो हमसे ज़्यादा तकलीफें आती हैं। आप देखो तो ईसा मसीह से ज़्यादा कष्टकारी जीवन किसका हो सकता है साहब? जिंदा व्यक्ति के सिर पे कील गाड़ दी, पैरों में कील गाड़ दी, माथे पे कांटे का ताज पहना दिया, खून के लिए छोड़ दिया कि साहब जब मृत्यु होगी तो होगी। हरिश्चंद्र से ज़्यादा कष्टकारी जीवन किसका हो सकता है कि साहब सपने में जो सोच लिया कि अपना राज्य किसी को देना है, सपने में, कहा किसी को नहीं था, सपने में सोचा कि साहब मैं अपना राज्य दूंगा, और अगले दिन विश्वामित्र आके खड़े हो गए कि साहब तुमने सपने में अपना राज्य दिया है। उन्होंने कहा ठीक है साहब, मना नहीं कर सकता, आप ले जाइए। पत्नी जो है चली गई, बच्चा बिक गया, बच्चे की मृत्यु हो गई, और उसका जब शव आया है तो आप कर लेने के लिए खड़े हो। कल्पना करके देखो आप, इससे ज़्यादा कष्टकारी जीवन क्या हो सकता है? कष्टकारी उनके जीवन भी बहुत थे दोस्तों, पर समर्पण की परीक्षा होती है।